एक गांव में शारदा नाम की एक सासू माँ रहती थी। उसकी बहू का नाम था अनामिका। अनामिका के पति रमेश शहर में काम करता था। अनामिका के 2 बच्चे थे, चरण और लहरी। घर का सारा काम अनामिका खुद करती थी, इसीलिए वो अक्सर बीमार रहा करती थी। अभी भी वो 4 दिनों से बीमार थी और इस बारे में उसने ना ही अपने पति ना ही अपने बच्चों को कुछ कहा था। बीमार होने के बावजूद अनामिका घर का सारा कामकाज करती है। अगर वो अपने पति से इस बारे में कहती तो उन्हें उसे अस्पताल ले जाना पड़ता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन बहुत रोती है। तब तक सासू माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। चिल्ला चिल्ला के जान दे दूं क्या? यहाँ आओ, घर पर एक बीमार इंसान है और उसे तुम ठीक से देखभाल भी नहीं कर रही हो। पता नहीं क्या गुल खिला के इसने मेरे बेटे को ही अपने वश में कर लिया। क्या हुआ सासू माँ, आपने बुलाया? अब चाय लाके मेरे मुंह में डालो। चाय का समय हो गया है, तुम्हें कोई अकल नहीं है? हर दिन बताना पड़ेगा। 1 घंटा पहले ही तो आपको चाय दिया, इसीलिए सोचा थोड़ी देर बाद लाके फिर से चाय दे दूंगी। अपनी जुबान चलाना बंद करो। तुम अपनी जायदाद दे रही हो, मेरा बेटा जो कमा रहा है वहीं से लाके दे रही हो, और जल्दी से जाके चाय लाके मुझे दे दो, समझी? ठीक है सासू माँ, अभी बना के मैं ले आती हूँ। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका को बहुत बुरा लगता है और वो किचन में चली जाती है। किचन में जाके देखा तो दूध खत्म हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। महीने के राशन भी खत्म थे। उसके पति ने 2 महीने से पैसे भी नहीं भेजे थे। उसके पति के ऑफिस में तनख्वाह नहीं मिल रही थी। इससे उसकी और चिंता बढ़ जाती है। अरे दूध तो खत्म है, अब मैं क्या करूं? मैं काम करती हूँ, दुकान से दूध ले आती हूँ उधार में और फिर सासू माँ को चाय बना देती हूँ। ये सोचकर अनामिका पास की दुकान में जाती है। शंकर भैया, 1 कप दूध दे दीजिए ना उधार में। जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगी। सासू माँ बहुत बुजुर्ग है, उनको चाय देना है। क्या बहन, तुम्हारे पति कहीं गए हैं क्या? नहीं तो, वो हर दिन घर से ही ऑफिस जाते हैं, इसी रास्ते से वो गए हैं। आपने उन्हें नहीं देखा आज क्या? नहीं, मैं तो रोज ही देखता हूँ, पर पिछले 1 हफ्ते पहले देखा था, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। मेरे पति से कुछ कहना है क्या? उसने 1 हफ्ते पहले 10,000 रुपए लिए थे मुझसे उधार और कहा था 2 दिनों में लौटा दूंगा। तब से उन्हें नहीं देख रहा हूँ। मैं आता तो बुरा होता, इसीलिए मैं चुपचाप बैठा हूँ। अरे ये तो नहीं पता था भैया, पर आज रात जब वो आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी इस बारे में। शंकर से ऐसा कहकर अनामिका अपने घर लौट आती है। इसके बाद भी वो अगर चाय मांगती तो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए वो चुपचाप घर आ गई। घर आने के बाद उसके दिमाग में वही सारी बातें घूमे जा रही थी। मेरे पति मेरी बात ना सुन के कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, फिर उन्होंने उधार क्यों ली? मतलब वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे चाय कहाँ है? चाय देने में इतना वक्त लग रहा है, तुम कर क्या रही हो? अंडे दे रही हो? जल्दी से चाय ले आओ। शारदा की आवाज सुन के अनामिका झटके से जागती है। फिर वो जाकर काली चाय बनाती है चाय पत्ती देकर, और लेके अपनी सासू माँ को देती है। लीजिए सासू माँ, चाय लीजिए। ये काली चाय क्यों है? मैंने चाय देने को कहा, जहर देने को नहीं कहा था। घर में दूध खत्म हो गया सासू माँ। आपके बेटे 2 महीने पहले तनख्वाह दी थी, राशन के सामान भी खत्म हो गए हैं। मैं क्या करूं? इसीलिए आपको काली चाय दी। ठीक है, जाओ जाओ अपना काम करो। तब तक वहाँ पे अनामिका के बच्चे आ जाते हैं। माँ मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो। माँ मुझे भी दे दो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। माँ अरे चिल्ला क्यों रहे हो? तुम लोग आहिस्ता भी तो पूछ सकते हो। अरे बूढ़ी अम्मा, हमारी माँ है, हमारी मर्जी, आपसे पूछा है क्या? लेट हो रहा है, हमें परेशान मत करो, जल्दी से नाश्ता करके हमें स्कूल भी जाना है। तब तक अनामिका नाश्ता ले आकर बच्चों को खाने के लिए दे देती है। माँ कल से हम स्कूल नहीं जाएंगे। हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा है कि तभी आना जब स्कूल फीस भरे, नहीं तो स्कूल के अंदर कदम नहीं रखने को कहा है। पिताजी से कितनी बार कहा है पर उन्होंने सुना ही नहीं। अब हम क्या करें? कल से हमें भी इस बुढ़िया के साथ घर पे ही बैठना होगा। तुम लोग कानी उंगली के आकार के और बड़ी बड़ी बातें। नाश्ता करने के बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अनामिका अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचने लगती है। उनके इस तंगी के दिनों में सहायता के लिए कोई नहीं था। अब तो बच्चों की शिक्षा में भी आफत आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। बहुत देर तक सोचने के बाद उसकी दोस्त विनीता, जो चप्पल के दुकान में काम करती थी, वहाँ काम के लिए पूछने जाती है। अनामिका,
तुम्हें तो चप्पल सिलना भी नहीं आता, तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम क्या सोच के यहाँ पर आई हो? घर की सारी जिम्मेदारियों के बारे में सोच के विनीता, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, घर के बुजुर्ग इंसान जो सैयाग्रस्त है, 2 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, यही सोच कर आई हूँ। अनामिका की ऐसी बातें सुन के विनीता को बहुत बुरा लगता है। वो अनामिका को चप्पल सिलना सिखाती है। कैसे चप्पल सिले जाते हैं अनामिका 1 हफ्ते के अंदर ही सीख जाती है। एक दिन जब वो घर जा रही थी, उसके पति पत्ते खेल रहे थे। पुलिस आके उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है। बच्चे सासू माँ को ये बात पता चलने पे बुरा लगेगा, ये सोचकर अनामिका कह देती है कि उनके पिताजी गांव गए हैं कुछ दिनों के लिए। बाद में चप्पल जूता सिल के अनामिका कुछ पैसे कमाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। सही सबक मिलने के बाद रमेश घर लौट आता है। रास्ते में अनामिका को चप्पल सीते देख रमेश को बहुत बुरा लगता है। अब आपको बदलना ही होगा। मुझे लगता है पूरा परिवार पिता पे निर्भर करता है। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? अब तो बदल जाइए। अरे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अनामिका, माफ कर दो। ताश खेलने के चक्कर में मैं अपना परिवार को भूल गया, जेल चला गया। मुझे माफ कर दो अनामिका। आज के बाद से मैं भी तुम्हारे साथ चप्पल जूते सिला करूंगा अनामिका। रमेश की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत खुश होती है। उस दिन से अनामिका रमेश साथ में मिलके जूते चप्पल सिला करते थे और पैसे कमा के अपने परिवार को चलाने लगे और अपनी बच्चों की खुशी सुनिश्चित करते हैं। रामपुर नाम के गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसकी बहू का नाम था अनामिका। वे बहुत ही गरीब थे और एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। अनामिका के पति रमेश शहर गए हुए थे काम करने के लिए और महीने में 1 बार आया करते थे। रमेश पैसे देते थे जिससे घर चलता था। बेटा रमेश, हमारा घर बहुत पुराना हो गया है, देख रहे हो, किसी भी वक्त ये टूट के गिर सकता है। अभी के लिए ये तो संभव नहीं होगा माँ, हमारे लिए 2 वक्त खाना ही बहुत मुश्किल है, फिर पैसे कहाँ से आएंगे इसे बनाने के लिए? तो फिर क्या हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा? आपके जाने के बाद मैं और सासू माँ बहुत चिंतित रहते हैं। आप तो वहाँ खुशी खुशी रहते हैं, यहाँ मुझे और सासू माँ को बहुत चिंता सताती है जी। तुम कुछ भी कहो पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी के लिए तो मैं बस इसे बनवा सकता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों सावधान रहना। ठीक है अनामिका, माँ का ख्याल रखना। ऐसा कहकर रमेश चला जाता है। इस बारे में अनामिका शारदा से काफी देर तक चर्चा करती है। शारदा बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर सर्दियाँ आती है। उस घर में शारदा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अरे बेटा अनामिका, बहुत ठंड है, थोड़ा गर्म पानी करके ले आओ। अनामिका जल्दी से गर्म पानी ले आती है। तब तक शारदा कपकपाते हुए गिर जाती है। ये देखकर अनामिका बहुत डर जाती है। सासू माँ उठिए, सासू माँ, क्या हो गया आपको? उठिए ना। वो बहुत कोशिश करती है सासू माँ को जगाने का, फिर भी शारदा नहीं उठती है। वो उसके हाथ पैर मलने लगती है, उसे गर्म पानी पिलाती है। उसके बाद शारदा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और कहती है, मैं ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए ऐसा हो गया बेटा। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा कहकर अनामिका अपनी सासू माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कुछ परीक्षा करते हैं, फिर अनामिका से कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारी सासू माँ को अस्थमा है। ये सर्दी है ना, जिन लोगों को अस्थमा होता है उन्हें ज्यादा सर्दियों में नहीं रहना चाहिए, उन्हें ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। अपनी सासू माँ का ख्याल रखो, दवाइयाँ लिख देता हूँ, खिलाते रहो। ठीक है डॉक्टर साहब। ऐसा कहकर अनामिका अपनी सासू माँ को घर ले जाती है। घर पहुँचने के बाद अनामिका अपनी सासू माँ को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुन के शारदा काफी डर जाती है। उसके बाद धैर्य रखकर कहती है, हमारी घर की परिस्थिति भी ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम ज्यादा वक्त ठंड में नहीं रह सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम कैसे बर्दाश्त करोगी ठंड। सासू माँ, मैंने एक फैसला लिया है। हम उनके तनख्वाह पर इतने मुश्किल से जिंदगी बिता रहे हैं। अगर मैं भी कुछ काम करूं, फिर हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और एक घर भी बना सकते हैं। फिर बिना दिक्कतों के हम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं सासू माँ। ऐसे वक्त में तुम कहाँ काम ढूंढोगी बेटा? आप सोचिए मत सासू माँ, मैंने चाय बेचने की परिकल्पना की है। अगर हम चाय बेचते हैं तो हम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी।
उस दिन से अनामिका चाय बेचना शुरू करती है। सुबह से लेके शाम तक वो चाय बेच के फिर घर लौट के आया करती थी। फिर आके वो सासू माँ का ख्याल रखा करती थी। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। चाय बेच के जो पैसे कमाती है उससे अनामिका अपनी सासू माँ के लिए एक स्वेटर खरीदती है। उस स्वेटर की वजह से शारदा को थोड़ी गर्मी की एहसास होती है। बाद में अनामिका कुछ और कपड़े खरीदी जो कि उसके पसंद के थे। इस तरह अनामिका चाय बेच के जो पैसे कमाती है उससे धीरे धीरे अपनी जरूरत की चीजें खरीदने लगती है। अचानक से एक दिन ठंड की तेज हवा की वजह से उनका घर हवा से टूट जाता है। हाय भगवान, ये क्या हुआ? ये तो बहुत भयानक हो गया। ये बेवकूफ हवा की वजह से हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? कैसे अपनी जिंदगी काटेंगे? सासू माँ, आप दुखी मत होइए। बहुत तरह से हम जी सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी जगह है रहने के लिए। आप बस चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर अनामिका अपनी सासू माँ को एक पेड़ के नीचे ले जाती है। तब से वही पेड़ उनका घर होता है। वो उसी पेड़ के नीचे खाना पकाते थे, उसी पेड़ के नीचे सोते थे। ठंड बरसात हमेशा वो उस पेड़ के नीचे ही रहते थे। अनामिका उस पेड़ के नीचे ही चाय बेचना शुरू करती है। कई लोग आते थे अनामिका के पास चाय पीने के लिए। क्योंकि चाय का स्वाद बहुत अच्छा था, इसलिए धीरे धीरे उसकी आय भी बढ़ने लगती है। शारदा भी अनामिका को चाय बनाने में मदद किया करती थी और इस तरह वो अच्छा कमाने लगते हैं। बेटा अनामिका, क्योंकि ठंड है ना, इसीलिए बहुत लोग आते हैं यहाँ चाय पीने के लिए। जैसे ही ठंड खत्म हो जाएगा कोई नहीं आएगा यहाँ पे चाय पीने। बेहतर होगा अगर हम एक दुकान खोल ले तो। फिर हम चाय के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी रखने लगेंगे। गर्मियों में कई लोग आएंगे हमारे पास और हमारा इस तरह से व्यापार भी अच्छा चलने लगेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही है सासू माँ। इस तरह से हम और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस तरह अनामिका एक दुकान खोलती है। बाद में धीरे धीरे वो अपने व्यापार को और भी बेहतर बनाती है। क्योंकि वो ठंड का मौसम था, इसीलिए वो चाय के साथ साथ समोसा भी बेचने लगती है। गरम गरम समोसा बेचने लगे। शारदा बहुत ही स्वादिष्ट समोसा बनाती थी, जिसके लिए सभी लोग वहाँ आने लगे। आहा, गर्मा गर्म समोसे और समोसे के साथ गर्मा गर्म चाय पीते थे। इस तरह उनका व्यापार बहुत ही आरामदायक था और बहुत ही तेज गति पकड़ चुकी थी। सासू माँ, अब हमारे पास बहुत पैसे हो गए हैं। उन पैसों से हम एक घर खरीद सकते हैं। हाँ बेटा, अगर अपना घर हो तो हम सुखी सुखी जी सकते हैं। इस तरह गरीब सासू माँ और बहू रानी मिलके धीरे धीरे मेहनत करके बहुत पैसे कमा लेती है। रमेश भी बहुत खुश होता है अपने माँ और पत्नी के इस परिश्रम को देखकर। तब से रमेश भी अपनी माँ और पत्नी की सहायता के लिए वहीं पे रह जाता है और काम करने लगता है। फिर बाद में शारदा और अनामिका 2 से 3 दुकानें खोल लेते हैं और कई लोगों को रोजगार भी देते हैं। इस तरह गरीब सास बहू धीरे धीरे करोड़पति बन गए। वो गरीबों की सहायता करने लगे और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।